मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राजा रमन आनंद और बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय समन्वयक। आज उनसे एक प्रश्न है। सर, आप 21 तारीख को जो ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कारण है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरेंद्र कुमार जी। आज हम लोग जो है आपके माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं कि जो सभी जानते हैं बौद्ध गया में जो महाबोधि महाविहार टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल, तो वो काफ़ी संघर्ष के बाद भी अभी तक जो है गैर बौद्धों के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो पाया। उसके लिए हालांकि 134 वर्षों से आंदोलन चल रहा है और अभी पिछले 6 महीनों से 12 फरवरी 2025 से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हमारी जो बौद्धों की न्यायोचित और संवैधानिक मांग है उसको मानना तो दूर, उल्टा वहाँ की बिहार की सरकार ने उत्पीड़न करना, हमारे बौद्ध भिक्षुओं को जो धर्मगुरु हैं उनको झूठे मुकदमों में फंसाना, जेल डालना, वहाँ का बिजली पानी काट देना, वो धरने प्रदर्शन के लिए जगह उपलब्ध न करना जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो ये सब चल रहा है। अब हम लोगों ने सोचा कि जब ऐसी स्थिति है तो हमने फिर इसको देश के अन्य राज्यों में भी और जगह जगह जो इसकी सभाएं करके इस आंदोलन को विस्तारित करना उचित समझा। और इसी कड़ी में हम लोगों ने जो उपासक लोग हैं तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से जो शुरू से ही इसमें तन मन धन से सक्रिय भूमिका में रही है, 25 जुलाई को आगरा में इसकी एक बड़ी जनसभा हुई जिसमें अलीगढ़ के भी काफ़ी साथी लोग सम्मिलित हुए। हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हुए, हमारे सामाजिक न्याय परिषद के जिला अध्यक्ष माननीय उदय सिंह नागर साहब पूर्व खंड विकास अधिकारी जी बैठे हुए। तो यहाँ से काफ़ी लोग उसमें गए थे। इसके बाद 26 जुलाई को झांसी में बहुत बड़ी सभा हुई, उसके बाद सक्तिसा में हुई, उसके बाद लखनऊ में हुई, उत्तर प्रदेश में कई जगह हुई है। अभी पश्चिम बंगाल में मैं खुद गया था, मालदा में 6 जुलाई को हुई वहाँ पर। और ये 25 जून को 26 जून को और इधर 28 जून को संकिसा में, और आगे जो है 26-27 जुलाई को फिर जो झारखंड में है पलामू में। तो ये पूरे देश भर में मतलब इसका विरोध प्रदर्शन आंदोलन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की इकाई 21 जुलाई को जिला अधिकारी अलीगढ़ महोदय के माध्यम से अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेगी। 10 बजे हम लोग स्थानीय अम्बेडकर पार्क में इकट्ठे होंगे, वहाँ धरना लगाएंगे और दोपहर में जाकर के अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। ये जानकारी आपके माध्यम से। धरना प्रदर्शन भी योजना भी है सर? धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलन आगे करने की योजना है कोई? हाँ, इस धरना ये सांकेतिक हमारा 1 दिवसीय है, लेकिन इसके बाद बड़ा धरना प्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर पर 25 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर के लोग शामिल होंगे। और ये लगातार जब तक बौद्धों को न्याय नहीं मिलेगा, ये जो जैसे हम मानते हैं कि भाई मस्जिद का प्रबंधन मस्जिद वाले या इस्लाम के मानने वाले लोग करते हैं, गुरुद्वाराओं का सिख लोग करते हैं, चर्चों का ईसाई लोग अपना प्रबंधन करते हैं, मंदिरों का हिंदू लोग अपना प्रबंधन करते हैं उसका। इसी तरीके से ये जो बौद्धों का सबसे प्रमुख श्रद्धा व आस्था का धम्म स्थल है बौद्ध गया, तो उसका प्रबंधन भी बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। ऐसा ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के लिए न्यायालय है, क्या न्यायालय में ये मामला चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये न्यायालय में हालांकि 2012 में इसके लिए केस डाला गया था, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने ये जब धरना जब से स्टार्ट हुआ है तो फिर इसकी अभी 16 मई को सुनवाई हुई 12 साल बाद, और अब इसकी लास्ट तारीख जो है
ये लगी हुई है, क्या नाम है आपकी, 29 जुलाई 1925 को सुप्रीम कोर्ट की इसकी हियरिंग है, जिसको लगातार सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को आदेश किए थे। तो अब ये 29 जुलाई से लेकर के लगातार इसकी सुनवाई होगी और इसका अंतिम फैसला आने वाला है। सर, आपका परिचय क्या है और इस जो मंत्री जी ने अभी बताया धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रवि सिंह नागर है। मैं सामाजिक न्याय परिषद का अध्यक्ष हूँ। हमारा आगामी 21 जुलाई को धरना प्रदर्शन है और जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें बोध गया महाविहार को मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा, क्योंकि हर धर्म स्थल को उसी धर्म को मानने वाले जब प्रयोग करते हैं और उसी का प्रबंधन करते हैं, तो बौद्ध लोगों को भी ये अधिकार दिया जाए कि वो बौद्धिस्ट टेम्पल का देखभाल करें। वहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद जब सारी व्यवस्थाएं शून्य मानी गई हैं, तो ये बीटी एक्ट क्यों लागू है, इसे तुरंत निरस्त किया जाए। हमने न्यायालय में भी अपील कर रखी है। बड़े प्रयासों के बाद 16 मई को उसकी हियरिंग हुई, उसमें अब 29 जुलाई लगी हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया है कि 29 जुलाई के बाद में लगातार उसकी सुनवाई की जाए और उसका अंतिम निर्णय शीघ्र ही दिया जाए। हमें ऐसी आशा है कि वो निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। अगर हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो ये धरना प्रदर्शन और प्रदेश स्तर पर और जल्दी ही पूरे राष्ट्र स्तर पर किया जाएगा, जिसकी आगामी धरना प्रदर्शन की तारीख 25 जुलाई है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। सर, आपका परिचय क्या है और अभी मंत्री जी ने बताया बोध गया मंदिर के बारे में, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम ज्योतिवीर सिंह है। मैं यहाँ समाज सेवा जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ बुद्ध विहार का भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ। ये जो महाबोधि महाविहार है बुद्धिस्ट टेम्पल, इसको अनधिकृत रूप से पर कब्जा कर रखा है। हमारे देश में या विदेश में भी ऐसा कहीं नहीं है कि जिन संप्रदाय का, जिस धर्म का टेम्पल हो उसमें दूसरे लोग अधिकार किए बैठे हों या सरकार उसमें दूसरे लोगों को पदाधिकारी बनाए, कमेटी में दूसरे पदाधिकारी बनाए। तो इसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रही है और ये अब राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा चुका है। तो इस मायने में इसको मंदिर को सरकार को जो मुक्त कराना चाहिए, जो लोग अवैध तरीके से उसमें कब्जा किए हुए हैं और जो असल बुद्धिस्ट हैं उनको थोड़ा उन्होंने किनारे किया हुआ है, तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल जो है बुद्धिस्टों को सौंपा जाना चाहिए। न्यायालय से आशा है हमें कि जो वो सामाजिक न्याय को दृष्टिगत करते हुए उसमें सही फैसला बुद्धिस्टों के हक में आना चाहिए और आने की उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसा हमारे नगर साहब ने कहा 25 तारीख द्वारा आंदोलन करने के लिए हम लोग बस होंगे, इसके लिए आंदोलन करना ही पड़ेगा और सभी लोग जो है इसके लिए कटिबद्ध हैं और इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है बड़े तो ये जो है बुद्धिस्टों के साथ अन्याय है, ऐसा देश में किसी के साथ नहीं हो रहा। सर, आपका क्या परिचय है और जो मंत्री जी ने अभी बोध गया मंदिर के बारे में ज्ञापन के बारे में बताया, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं राजवीर सिंह और इस बौद्ध सभा महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए हमारे बौद्ध के मानने वालों की ऐसी हमारी मांग है कि इसको बीटी एक्ट जो बनी है 1949 में ये रद्द की जाए, वो रद्द की जाए।
ऐसे और धर्मों के हिसाब से मक्का मदीना है, उनके हिसाब से वहाँ मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। अभी राम मंदिर बना है, हिंदुओं का कब्जा है, तो हमारे बौद्धों पे, बौद्ध स्थली पे गैर बौद्धों का कब्जा क्यों है? इसको मुक्त किया जाए, इसको निश्चित किया जाए।